हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास 9 की एक पोअम विंड। विंड के पोइट हैं सुब्रमण्या भारती। सुब्रमण्या भारती एक तमिल पोइट थे और उन्होंने ज़्यादातर काम तमिल में ही किया है। तो ये जो पोएम है ये ट्रांसलेट की गई है तमिल से इंग्लिश में। अच्छे पोइट थे। प्री इंडिपेंडेंस एरा में इन्होंने फ्रीडम फाइटर्स पे बहुत कुछ लिखा। स्टार्ट करते हैं। विंड। सो टाइटल से ही क्लियर है कि पोएम है किसके बारे में? विंड के बारे में। इसमें पोइट्स ने दर्शाया है विंड की पावर, उसकी शक्ति के बारे में, कि ये चाहे तो ये क्रिएटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। और विंड को कंपेयर किया गया है हार्डशिप से, लाइफ में जो मुश्किलें जो मुसीबतें आती हैं उससे। तो विंड क्रिएटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। सिमिलरली जब कोई मुश्किल आती है तो वो हमें बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। अगर मुश्किल समय आने पे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो हम और ताकतवर हो जाते हैं पहले से भी ज़्यादा। और अगर हम हार मान लेते हैं, घुटने टेक देते हैं, तो हम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। विंड कम सॉफ्टली। पोइट जो हैं वो विंड से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कम सॉफ्टली, आराम से आओ, एकदम से वायलेंट तरीके से मत आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। पोइट कह रहे हैं कि आराम से आओ, तबाही मत मचाओ आके एकदम से। जो विंडोज़ हैं उनको मतलब खड़खड़ाओ मत, जो पेपर्स हैं उनको मत बिखेरो, और जो बुक्स हैं उनको शेल्फ से मत गिराओ। तुम इतनी तेज़ आई हो कि तुमने इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर दी है। देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। सो पोइट कह रहा है कि देखो देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ बिखेर दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस भी फाड़ दिए। जब विंड बहुत तेज़ आती है, जब बहुत वायलेंट तरीके से आती है, तो ऑब्वियसली काफ़ी डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, सब कुछ बिगाड़ देती है। यू ब्रॉट रेन अगेन, और देखो तुम फिर से बरसात भी ले आई हो। यू आर क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोइट विंड से कह रहे हैं कि तुम बहुत चालाक हो, तो तुम सिर्फ कमज़ोरों का ही मजाक उड़ाती हो। वीकलिंग मीन्स कमज़ोर, जो वीक हैं, जो फ्रेल हैं। तुम सिर्फ उन्हीं को परेशान करती हो जो कमज़ोर हैं। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. Crumbling means breaking, falling apart into small pieces. कि तुम इतनी तेज आती हो कि सब कुछ बिखेर के, तोड़ के रख देती हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो दरवाजे हों, चाहे वो राफ्टर्स होते हैं वुडन बीम्स, जिन पे देखा होगा अपने हिली एरियाज़ में जब लकड़ी के घर बनते हैं तो उनको एक तरीके से सहारा देने के लिए मोटी मोटी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, उनको बोलते हैं राफ्टर्स। बॉडीज़, लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट, हर एक चीज़ को तुम नुकसान पहुंचाती हो और उनको तोड़ के रख देती हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। विनोइंग इज़ अ प्रोसीजर, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। आपने देखा होगा पिक्चर्स में या तो मूवीज़ में या असलियत में भी शायद देखा हो, जब तेज़ हवा के सामने कुछ फ़ैन वगैरह चला के अनाज को बरसाया जाता है तो उससे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो हस्क पार्टिकल्स हैं, वो उड़ के अलग हो जाते हैं और जो भारी अनाज होता है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है। इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? विनोइंग, छंटाई करना। सो पोइट विंड से कह रहा है, यहाँ पे पोइट जो है वो विंड को क्या बोल रहा है? गॉड। यानी वो मान रहा है कि विंड जो है वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। तो वो कह रहा है कि जब विंड गॉड आते हैं तो वो विनो कर देते हैं, मीन्स जो पावरफुल हैं वो तो बच जाते हैं और जो कमज़ोर लोग हैं वो क्रश हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वो मर जाते हैं, उड़ जाते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। नाउ दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अब ऐसी सिचुएशन, विंड का सामना करने के लिए पोइट ने क्या रास्ता बताया है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, ये पोएम तो लिखी गई है विंड पे, बट विंड एक सिंबल है। विंड किसका सिंबल है? जिंदगी में आने वाली हार्डशिप्स का, परेशानियों का।
तो ये सब होता है, हमें पता है। जब परेशानी आती हैं तो इंसान टूट जाता है, तो उसका सामना कैसे किया जाए, इस चीज़ का आंसर पोएट ने यहाँ दिया है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वो नहीं करेगा जो तुम उसे करने के लिए कहोगे। वो अपनी मर्जी का मालिक है, जो विंड है वो अपनी मर्जी की मालिक है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो हम क्या कर सकते हैं, आओ हम अपने घरों को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, हम अपने दरवाजे अच्छे तरीके से बंद करेंगे कि चाहे कितनी भी तेज विंड आए हमें हिला ना पाए, चाहे कितनी भी मुसीबत आए हमें तोड़ ना पाए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, हम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज कर करके इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि हम किसी भी स्ट्रेस का सामना कर सकें, और हम अपने दिल को भी इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत बनाएंगे कि हम किसी भी सिचुएशन में डट के खड़े रहें, टूटे नहीं। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है, डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, अगर हम ये करेंगे तो वो विंड जो हमें ख़त्म करने आई है, जो हमें नुकसान पहुंचाने आई है, वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, जो विंड है वो कमज़ोर आग को तो बुझा देती है, पर जो आग स्ट्रॉन्ग होती है वो और भी ज़्यादा फ्लरिश करती है तेज़ हवा चलने पे। सो सिमिलरली पोएट वॉन्ट्स टू से कि जो मुसीबतें हैं वो कमज़ोर लोगों को तोड़ती हैं, लेकिन जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो मजबूत होते हैं, जो उस मुसीबत का डट के सामना करते हैं, वो लोग टूटते नहीं। मुसीबतें उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। इनफैक्ट उन सिचुएशंस का सामना करने के बाद वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है और हम उसकी प्रेज करते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उसकी फ्रेंडशिप क्यों अच्छी है। अभी तक तो पोएट कह रहा था कि ये मत करो, ऐसे मत आओ, एंड नाउ इन द एंड ही सेइंग कि उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है। तो इसका आंसर ये है कि हार्डशिप्स जो हैं ज़िंदगी में, जो मुश्किल वक्त है, जो मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो सिग्निफिकेंट हैं हमें स्ट्रॉन्ग बनाने में। अगर हमारी लाइफ स्मूथली चलती रहेगी, कोई मुसीबत ही नहीं आएगी, तो हम स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं पाएंगे, हम कभी भी प्रिपेयर खुद को कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए उसकी फ्रेंडशिप ज़रूरी है। ज़रूरी है कि कभी कभी विंड वायलेंट तरीके से भी आए, ताकि हम अपने आप को चेक कर पाएँ, हम अपने आप को टेस्ट कर पाएँ। सो दिस इज़ व्हाट द पोएम इज़ ऑल अबाउट। अब डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस। राइम स्कीम, देयर इज़ नो राइम स्कीम, कोई भी राइम स्कीम नहीं है। और जब राइम स्कीम नहीं होती तो वो पोएम क्या होती है, फ्री वर्स। वील कॉल इट फ्री वर्स। सिंबलिज्म, लाइक आई टोल्ड यू, विंड इज़ अ सिंबल ऑफ एडवर्सिटीज़ इन लाइफ। विंड जो है वो एक सिंबल है। विंड के माध्यम से पोएट बात कर रहे हैं जीवन की मुश्किलों के बारे में, मुसीबतों के बारे में। सो विंड इज़ अ सिंबल। देन वी हैव एनाफोरा। व्हाट इज़ एनाफोरा? जब दो या दो से ज़्यादा लगातार आने वाली लाइंस एक ही वर्ड से शुरू होती हैं, उसको बोलेंगे एनाफोरा। तो आप देखिए, अंडरलाइन वर्ड्स देखिए अपनी स्क्रीन पे। डोंट ब्रेक द शटर्स, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स। ये तीनों ही लाइंस एक ही वर्ड से शुरू हो रही हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल है एनाफोरा का। और इसी पैराग्राफ में लास्ट टू लाइन्स, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट द रेन अगेन। आखिरी की दो लाइन्स यू, एक ही वर्ड यू से शुरू हो रही हैं, इसलिए यहाँ भी यूज़ हुआ है एनाफोरा का। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। जब किसी नॉन लिविंग थिंग को एक पर्सन की तरह प्रेजेंट किया जाए, जब उसे पर्सोनिफाई किया जाए, उसे बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। विंड कम सॉफ्टली, जो पोएट है वो विंड से बात कर रहे हैं, एज इफ विंड को सुनाई दे रहा हो, एज इफ विंड एक पर्सन हो। सो क्योंकि यहाँ विंड को पर्सोनिफाई किया गया है, इस पोएटिक डिवाइस को हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज रेपिटेशन। वेरी सिंपल, जब भी कोई वर्ड या कोई फ्रेज या कोई सेंटेंस रिपीट होता है बार बार, उसे कहेंगे रेपिटेशन। एंड एज यू कैन सी
ये जो वर्ड है क्रम्बलिंग, ये बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ यूज़ हुआ है रेपिटेशन का। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट किया जाए। कॉन्सोनेंट साउंड, ध्यान रखिएगा, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट नहीं, साउंड। कई बार कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट साउंड नहीं देते, कई बार कोई दूसरी साउंड देते हैं, जैसे कि व्हेन, हु। अब दोनों ही वर्ड व्हेन और हु W से शुरू हो रहे हैं, जो कि कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट तो है बट सेम साउंड रिपीट नहीं हो रही। व्हेन इज़ व साउंड एंड हु इज़ ह साउंड, तो इसको हम एलिट्रेशन नहीं कहेंगे। जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो उसी को हम बोलेंगे एलिट्रेशन। विंड विनोज, ही वॉन्ट डू वॉट, यहाँ पे व साउंड रिपीट हुई है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, सो ये एग्जाम्पल्स हैं एलिट्रेशन के। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको पोम समझ में आ गई होगी, और इसी को इंग्लिश में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको वो वीडियो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और मैंने लिंक भी दिया है स्क्रीन पे। तो आई रेकमेंड कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आंसर्स को इंग्लिश में लिखने में, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट तो इंग्लिश में ही करना है, हिंदी में नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।